बच्चों, स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल स्टडी क्लास पर। आज हम लोग देखेंगे जेसीईआरटी क्लास 6 का विज्ञान पाठ्य पुस्तक का 14 चैप्टर विद्युत तथा परिपथ। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, मान लीजिए आप आटा चक्की में गेहूं पिसाने के लिए गए हैं। अचानक गेहूं को आटा चक्की में डालते ही बिजली कट गई। अब आपके घर में रोटी कैसे बनेगी? आपको क्या क्या परेशानियां होगी? और जब बच्चों रात को आप पढ़ने बैठते हैं, तब अगर बिजली चली जाए तो आपको क्या परेशानी होगी? बच्चों, इससे आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में कितने सारे काम विद्युत के बिना नहीं कर सकते, जैसे घरों में विद्युत बल्ब का जलना, मोटर की सहायता से कुआं से पानी निकालना आदि। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हमें बिजली कहाँ से मिलती है? बच्चों, हमें विद्युत बिजली घर से प्राप्त होती है और ये विद्युत तार की सहायता से सभी घरों घरों तक पहुंचाई जाती है। बच्चों, कभी कभी रात को बिजली कट जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या हम लोग टॉर्च की सहायता से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए टॉर्च के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों, हम लोग तो जानते ही हैं कि टॉर्च में एक छोटा सा बल्ब होता है और एक स्विच होता है। स्विच को दबाने से टॉर्च प्रकाश देने लगता है, यानी लाइट देने लगता है। और बच्चों, यहाँ पर है टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलता है? क्या आप बता सकते हैं बच्चों, टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलता है? बच्चों, टॉर्च को विद्युत विद्युत सेल से मिलता है। विद्युत सेल यानी बैटरी से मिलता है। बच्चों, हम लोग विद्युत सेल का उपयोग बहुत सारे विद्युत उपकरणों में करते हैं, जैसे घड़ी में हम लोग लगाते हैं सेल, रेडियो में भी लगाते हैं, मोबाइल में भी लगाते हैं आदि। बच्चों, विद्युत सेल के एक ओर धातु की टोपी होती है और दूसरी ओर धातु का डिस्क यानी गोल जैसा चक्रिका होती है। बच्चों, सेल के ऊपर की धातु के टोपी को हम लोग धनात्मक सिरा तथा धातु के डिस्क को ऋणात्मक सिरा भी कहते हैं, और धनात्मक सिरा को धन टर्मिनल और ऋणात्मक सिरा को ऋण टर्मिनल भी कहते हैं, और धनात्मक सिरा को प्लस से दर्शाते हैं और ऋणात्मक सिरा को माइनस से दर्शाते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बातें हैं। बच्चों, हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में सेल को कभी कभी बैटरी कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक से अधिक सेल रहेगा तब उसे हम लोग बैटरी कहेंगे, लेकिन अगर एक रहा तो उसे हम लोग सेल कहेंगे। बच्चों, इस प्रकार के सेल को हम लोग शुष्क सेल के रूप में जानते हैं। इस सेल में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। जब हम सेल का उपयोग करते हैं तो ये रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया कर विद्युत पैदा करते हैं, और जब ये रासायनिक पदार्थ खर्च हो जाते हैं तो सेल काम करना बंद कर देता है। तब हम सेल को बदलकर नया सेल लगाते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड आता है अभिक्रिया। यह अभिक्रिया क्या होता है? बच्चों, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लोहा में जंग लग जाता है। यह जंग लगता कैसे है? बच्चों, लोहा नम वायु के साथ अभिक्रिया करता है, इसीलिए वो उसमें जंग लग जाता है। इसी तरह रासायनिक पदार्थ भी विद्युत सेल के अंदर अभिक्रिया करते हैं, जिससे विद्युत पैदा होता है। बच्चों, आप लोगों ने कभी इस प्रकार के चित्र को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। ये सामान्यतः विद्युत उपकेंद्रों या विद्युत खंभों में लगे होते हैं। इसका क्या मतलब है? बच्चों, यह खतरा का चिन्ह है। इसका मतलब है वहां पर विद्युत तारें या सॉकेटों को छूने का प्रयास नहीं करना है। इससे आप लोगों को गंभीर चोट या मृत्यु भी हो सकती है, इसीलिए हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और याद रहे बच्चों, जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी उतना ही खतरनाक है। बच्चों, क्या घरों में उपयोग होने वाला विद्युत से हम टॉर्च का बल्ब जला सकते हैं? घर के विद्युत का उपयोग बहुत खतरनाक है, इसलिए इसका सावधानी पूर्वक ही उपयोग करें। चलिए बच्चों, हम लोग इसी टॉर्च के बल्ब के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। बच्चों, जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है उस पतले तार को हम लोग तंतु कहते हैं। और बच्चों, ये बल्ब दो प्रकार के तार से जुड़ते हैं। एक तार धन टर्मिनल, दूसरा ऋण टर्मिनल। ये तो मैंने आपको बता दिया था। और इसमें से एक तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है और दूसरा तार आधार के नोक से जुड़ा हुआ होता है, और ये इस प्रकार जुड़े होते हैं कि ये एक दूसरे को ना छुएं। और बच्चों, ये दोनों तार एक बैटरी के धन टर्मिनल से और दूसरा
एक ऋण टर्मिनल से जुड़ता है, तभी जाके बल्ब जलेगा। आइए बच्चों, हम लोग इसी विद्युत सेल की सहायता से बल्ब को जला के देख लेते हैं। बच्चों, इस पहले फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए। बल्ब के दो तारों को, एक तार को सेल के धन टर्मिनल से और दूसरे को सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ा गया, इसीलिए बल्ब जल गया। और बच्चों, दूसरे फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें तो अच्छा से तार को जोड़ा हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा तार यहाँ पर कट गया है। तो तार कट गया तो विद्युत का परिवहन तो नहीं हो पाएगा, तो बल्ब नहीं जला। चलिए बच्चों, इस तीसरे पिक्चर को भी आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें भी अच्छी तरह से तार को जोड़ा हुआ है, लेकिन बल्ब के ऊपर वाला तार धन टर्मिनल बीच में कट गया है, इसीलिए यह बल्ब भी नहीं जलेगा। बच्चों, और ये चौथे पिक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें बल्ब के दोनों तारों को ऋण टर्मिनल से जोड़ा गया है, तो बल्ब कहाँ से जलेगा? एक तार को आप लोग धन टर्मिनल से जोड़िएगा तब ना। और ये देखिए पांचवें पिक्चर में देखिए, दोनों तारों को धन टर्मिनल से जोड़ा गया, तो ये बल्ब भी नहीं जलेगा। और ये लास्ट पिक्चर को देखिए आप लोग, इसमें धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल को विद्युत बल्ब के दोनों ओर जोड़ा गया है, इसीलिए यह बल्ब भी जलेगा। चलिए बच्चों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और बच्चों, अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ये बच्चों, आप लोग अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।